तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा चैप्टर में कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, ऊष्मारोधी क्या है, संवहन क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका चालक। चालक को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर। तो ये कंडक्टर क्या होता है? तो लिखिए परिभाषा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक यानी कंडक्टर कहते हैं। तो चालक समझ में आया? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। और चालक का उदाहरण कैसे हो गया? जैसे कि उदाहरण में अगर पूछे तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। और कुचालक क्या होता है? कुचालक का मतलब क्या होता है? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से जाने देखिए, जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते, ठीक है। जाने देते थे तो कंडक्टर, नहीं जाने देते हैं तो बैड कंडक्टर। नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। कुचालक यानी बैड कंडक्टर कहते हैं। तो चालक कुचालक सब समझ में आ गया। जल और वायु ऊष्मा के क्या है? कुचालक है। जल और वायु, ये नोट कर लो। जल और वायु ऊष्मा के कुचालक है, बैड कंडक्टर है, याद रखना। इन पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है ये बताना है तुमको। चलिए अब पढ़ेंगे संवहन। क्या पढ़ेंगे? संवहन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्शन। तो आइए आपको हम संवहन जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने हीट दिया है, यहाँ पे ऊष्मा दे रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे गर्म होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे जब गर्म होगा, जहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ रही है, गर्म होगा, तो वहाँ बाकी का जो ठंडा पानी है वो भी धीरे धीरे इस गर्म पानी के जो गर्म पानी जो जो इतना हीट दे रहे हैं वो ऊपर उठेगा, और बाकी जो यहाँ आसपास का पानी है ठंडा, वो भी उसका स्थान पे आएगा और फिर वो भी उसके कांटेक्ट में आके फिर वो पूरा गर्म कर देगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जब ऊष्मा स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसको कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आप करके देखिए, पूरा बुलबुला उठेगा। अभी देखते रहिए। देखिए अभी इसमें हाथ क्यों डाल रहे हैं ये पता है? क्योंकि अभी ये पूरा गर्म नहीं हुआ है। जब ये पूरा गर्म हो जाएगा तब इसमें हाथ नहीं डाल पाइएगा। ये गर्म होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए
तो ये चीज़ हम बताएं कि धीरे धीरे पहले जो जितना उष्मा इसमें लगा, इतना दूर का पानी गर्म हुआ, बाकी जो आसपास का पानी था वो भी बाद में गर्म हुआ, तो उष्मा क्या हुआ, धीरे धीरे स्थानांतरित हुई संवहन की क्रिया के द्वारा, तो इसी को हम संवहन कहते हैं।